क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, सबको जय यीशु की। आप सब भी जानते हैं कि राख बुधवार क्या होता है। आज हम अनशन करेंगे। राख बुधवार से हम 40 काल समय शुरू करते हैं। राख बुधवार हमको ईश्वर के प्यार में आगे जाने के लिए आमंत्रित करता है। राख सब जानते हैं। जब हम राख बुधवार का दिन हमारे माथे पर क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, हमको राख याद दिलाता है कि हम सब मनुष्य हैं, हम सब पापी हैं। लेकिन जब हम क्रूस को देखते हैं, क्रूस हमें याद दिलाता है कि मेरा ईश्वर, मेरा मुक्तिदाता मेरे साथ है। बाइबल में हम देखते हैं कि स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 91 और ईश्वर वचन 19 में लिखा हुआ है, दाऊद पश्चाताप करता है। वचन कहता है कि मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तो पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। राख बुधवार हमें पश्चाताप करने के लिए आमंत्रित करता है। दाऊद पाप में गिर जाता है। दाऊद जानता है कि मैं ईश्वर से दूर हो गया हूं, और आज वही दाऊद पश्चाताप करता है, प्रभु के लौटता है और प्रार्थना करता है कि मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तो पश्चाताप दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राख बुधवार हमें इस पवित्र काल में, 40 का काल में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता है। और कैसे आगे बढ़ना है? पश्चाताप करते हुए आगे बढ़ना है। वही वचन हम योएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 में इस वचन 13 में लिखा हुआ है, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करने के लिए वचन हम सबको आमंत्रित करता है। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, राख मृत्यु का सादृश्य है। राख मृत्यु के सादृश्य है। वही वचन हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 इस वचन 19 में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 इस वचन 19 में लिखा हुआ है, तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगी जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटेगी जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। राख हम सबको याद दिलाता है कि हम मिट्टी हैं। हम सभी मिट्टी से बनाया हुआ है। मिट्टी में मिलना ही हमारा जीवन में अनिवार्य है। इसको कहते हैं हम मृत्यु। इसलिए जब कभी कोई किसी का देहांत हो जाता है, हम गाना गाते हैं, मिट्टी तेरी और कायले प्राणी, मिट्टी में तुम मिल जाओगे। मिट्टी मृत्यु का सादृश्य है। राख मृत्यु के सादृश्य है। लेकिन इसी राख हम सबको याद दिलाता है, हम सबके लिए एक मुक्तिदाता है। इसलिए हमें वापस लौटने की इस राख बुधवार हम सबको अपने आप को तैयार करता है। राख बुधवार के द्वारा ही हम इस 40 काल में प्रवेश करते हैं, और आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला है, प्रभु हम सबको आगे बढ़ाने के लिए हम सबकी अच्छा नमूना हम सब हमारे सामने पेश कर रहे हैं। जैसे आपने अभी अभी सुना, उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 3 इस वचन 19 में लिखा हुआ है, तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 91 में आपने अब सुना कि दाऊद पश्चाताप करता है। और मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 इस वचन 1 से 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि इस राख बुधवार को हम कैसे मनाना है, कैसे और आगे बढ़ना है। प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, दान देने के लिए वचन हम सबको आमंत्रित करता है। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, हम सभी जानते हैं कि राख बुधवार प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए हम सबको आमंत्रित करता है। राख बुधवार हमें प्रभु से जोड़ने के लिए आमंत्रित करता है, प्रभु से जुड़े रहने के लिए। हम जानते हैं कि योना
जब प्रभु का वचन बांटने के लिए निनिवे जाता है, वह निनिवे का लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं। तब ये लोग अपने ऊपर राख डालकर वो लोग रोते हुए तड़पते हुए प्रभु से जुड़े रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। राख बुधवार ये सिर्फ राख में रहने के लिए नहीं, वहां से एक उम्मीद लेकर आगे बढ़ने के लिए हम सबको आमंत्रित करता है। जैसे हम योएल के ग्रंथ में सुना और आगे भी हमने सुना कि उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। ये डराने की बात नहीं है, लेकिन उम्मीद प्रभु हम सबको दे रहे हैं कि इसी दिन से आप अपने आप को तैयार करो अच्छे मार्ग में चलने के लिए, अच्छे विचार के साथ, अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में अपने आप को बनाए रखने के लिए कोशिश करने के लिए वचन हम सबको देता है। और इसके बारे में बाइबल में हम देख सकते हैं कि योब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, योब भी अपने ऊपर राख डालकर अपने आप को विनम्र बनाकर आगे बढ़ता है। राख बुधवार हम सबको विनम्रता में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता है। विनम्र बनकर कैसे आगे बढ़ना है वचन हम सबको समझाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, निनिवे का लोग अपना को विनम्र बना दिया और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये योना का ग्रंथ में अध्याय 3 में इस वचन 5 और 10 में हम पढ़ते हैं, ये लोग विलाप करते हैं, शोक मनाते हुए, राख अपने ऊपर डालते हुए पश्चाताप किया और प्रभु की आशीष को पाने के लिए कोशिश किया। हम बाइबल में पढ़ते हैं दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 इस वचन 3 में लिखा हुआ है, दानियल भी पश्चाताप करते हुए अपने ऊपर राख डालते हुए ईश्वर से प्रार्थना किया। एक ऐसे प्रार्थना किया, पश्चाताप के प्रार्थना किया। ये राख बाइबल में एक ऐसे सादृश्य है, ये पश्चाताप करने का, एक पश्चाताप में आगे बढ़ने का, प्रभु से चंगे पाने के लिए ये वचन हम सबको याद दिलाता है। हम सब मनुष्य हैं, हम सब पापी हैं, लेकिन जब हम राख हमारे माथे पर लगाते हैं, हम सबको ये याद दिलाता है हम मिट्टी हैं, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए अपने आप को विनम्र बनकर रहने के लिए कोशिश करने का समय है इस 40 साल समय। और विशेष करके याद होना चाह रहे व्यक्ति को मैं मिट्टी हूँ। आज लोग इतना घमंड में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है और उनको तो तरस नहीं खाते हैं। बहुत लोग अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, अहंकार में, क्रोध में, काम में, वासना में आगे बढ़ते हैं। प्रभु को वचन हम सबको आमंत्रित करता है कि प्रभु में बनाए रखने के लिए, विनम्र बनकर आगे जाने के लिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आदमी के अंदर इतना क्रोध क्यों, इतना घमंड क्यों, इतना अहंकार क्यों? अगर आदमी नहीं जानता है कल क्या होने वाला है, हर एक मनुष्य मृत्यु उनके जीवन में अनिवार्य है। हम सभी जानते हैं हम सब एक दिन मरेंगे, लेकिन ये नहीं जानते कब मरेंगे। इसलिए हम एक उम्मीद में रखते हैं, उम्मीद में हमारा जीवन बिताते हैं। मैं आपके लिए एक अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ। हम सभी सोने से पहले कभी कभी अलार्म रखते हैं। क्यों रखते हैं? हम जानते हैं कि प्रभु और एक दिन मुझे देगा, एक अच्छा जीवन प्रदान करे, एक नया दिन मुझे देगा। यही उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अलार्म रखते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, एक नया सुबेरे देखने के लिए प्रभु हम सबको एक अच्छा मौका देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, राख बुधवार का मतलब वही है जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम शोक मनाते हैं, ये शोक एक आनंद के रूप में बदल जाता है। जैसे राख बुधवार से हम आगे बढ़ेंगे, पवित्र त्रिदुम में भाग लेंगे, पुण्य बृहस्पतिवार, पुण्य शुक्रवार, पुण्य शनिवार और पुनरुत्थान का दिवस मनाएंगे। प्रभु का पुनरुत्थान का दिवस हम मनाएंगे और ये सब याद दिलाता है कि प्रभु हमें रक्षा करने वाला है, प्रभु हमें उम्मीद देने वाला है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, राख बुधवार एक बुलाहट है हम सब के लिए कि अच्छा बनने के लिए, प्रभु के पास लौटने के लिए एक अच्छा उदाहरण देता है। ये सिर्फ बाह्य रूप से अपने आप को तैयार करने के नहीं, आत्मिक रूप से तैयार करने के लिए वचन हम सबको आश्वासन देता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 में वचन पढ़ा हम सबको समझाता है कि प्रार्थना करने के लिए और उपवास करने के लिए और दान देने के लिए और साथ ही साथ
राख बुधवार हम सबको क्रूस की ओर केंद्रित करती है, क्रूस की ओर आगे बढ़ने के लिए और क्रूस के ऊपर केंद्रित करने के लिए हम सबको याद दिलाता है। जैसे मैंने बताया था कि राख बुधवार एक ऐसे बुधवार है कि हम सबको प्रभु में आगे बढ़ाती है और क्रूस की ओर देखने के लिए, क्योंकि राख हम सबको मृत्यु की याद दिलाता है और क्रूस हम सबको पश्चाताप को याद दिलाता है। राख में हम मर जाते हैं, लेकिन क्रूस में हम एक नया जीवन पाते हैं। द्वारा ही हम पुनरुत्थान में भाग लेते हैं, जहां प्रभु अनंत जीवन हम सबको देते हैं। जैसे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 इस वचन 10 में हम पढ़ते हैं, मैं इस संसार में इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले, परिपूर्ण जीवन मिले। उसी परिपूर्ण जीवन को पाने के लिए राख बुधवार हम सबको मदद करता है कि हमेशा आगे बढ़ने के लिए। संत पौलुस कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में लिखते हैं, अध्याय 6 इस वचन 2 में लिखा हुआ है कि यही सही समय है, यही एक ऐसा समय है, मुक्ति का समय है। हालेलुया। तो नाउ इज द एक्सेप्टेबल टाइम, नाउ इज द डे ऑफ सैल्वेशन। एक ऐसे दिन है, एक पवित्र समय है, एक मुक्ति का समय है। इस समय को खोना बहुत दुखित बात है। सो हम इस समय को नहीं खोना है, हमेशा प्रभु में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है, प्रभु में और आगे हमारा जीवन बिताने के लिए कोशिश करना है। क्रिस में मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, राख बुधवार मृत्यु के सादृश्य है, लेकिन राख बुधवार हमें क्रूस के ऊपर केंद्रित करने के लिए हम सबको आमंत्रित करता है। हो सकता है हमें बहुत लोगों ने तंग किया होगा, किसी ने हमें निंदा किया होगा, हमको अपमान किया होगा, लेकिन एक राख बुधवार से हम एक ऐसे यात्रा करने जा रहे हैं उस क्रूस की ओर, उस कलवरी की ओर, ताकि हम उसी के बाद पुनरुत्थान में भाग ले सकते हैं। संत पौलुस समझाते हैं कि अगर हम प्रभु के साथ मरेंगे, प्रभु के साथ जीवित भी रहेंगे, प्रभु के साथ पुनरुत्थान होंगे। यही हमारा विश्वास है। इसलिए कलीसिया हमारे सामने बहुत सारे ऐसे त्योहार रखते हैं, ऐसे काल को हमारे सामने रखा है। तो इस काल जो राख बुधवार से हम 40 काल में भाग लेने जा रहे हैं, 40 में आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम हमेशा प्रभु से जुड़े रहने के लिए और प्रभु की क्रूस की ऊपर केंद्रित करने के लिए, उस कलवरी राह पर चलने के लिए वचन हम सबको समझाता है। बहुत बार हमने इस राख बुधवार में हमने भाग लिया। हो सकता है आज बहुत लोग चर्च जाएंगे, मिसा में भाग लेंगे, वचन को सुनेंगे, पवित्र संस्कार में प्रभु को ग्रहण करेंगे और अपने माथे पर पुरोहित राख से क्रूस का चिन्ह लगाते हैं या क्रूस का चिन्ह डालते हैं। तब फादर जी आपसे एक वचन बोलेंगे, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। या ये भी कहते हैं पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ये तो जरूर बोलते हैं, तो आप इसमें मनन चिंतन करना है। जब पुरोहित बोलते हैं पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, मतलब अपने पाप से दूर रहने के लिए, प्रभु से करीब आने के लिए कोशिश करना है। बहुत लोग आजकल प्रभु से दूर जाने के लिए कोशिश करते हैं और संसार चीजों के नजदीक रहने के लिए, करीब रहने के लिए कोशिश करते हैं। क्रिस में मेरे प्यारे भाई बहनों और बच्चों, हम सब के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रभु हम सबको दे रहे हैं, अच्छा मौका प्रभु दे रहे हैं प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। ये राख बुधवार इसके सादृश्य है कि पश्चाताप का सादृश्य है, क्रूस का सादृश्य है, कलवरी का भी सादृश्य है। और राख बुधवार हम सबको अपना आप को तैयार करते हैं कि प्रभु के पुनरुत्थान को मनाने के लिए, प्रभु की जो नया जीवन उसमें शामिल होने के लिए हम सबको आमंत्रित करता है। बहुत लोग आजकल राख बुधवार का दिन बहुत फैशन बना देते हैं, चर्च जाते हैं, माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह लगाते हैं और उसको बहुत फैशन का टाइप व्हाट्सएप में लगाते हैं, स्टेटस में लगाते हैं। ये कहीं बाहर सोशल मीडिया में डालने के लिए नहीं है, लेकिन अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। जैसे कोई वोट देने जाते हैं
और उसको स्टेटस में डालते हैं, वो अच्छी बात है, आपने अपना कर्तव्य को निभा रहे हैं। लेकिन आत्मिक रूप से हम देखेंगे राख सिर्फ बाह्य रूप से अपने माथे पर लगाने के लिए बात नहीं है, अपने दिल में प्रभु का क्रूस का चिन्ह लगाना है। इस राख से प्रभु का क्रूस का चिन्ह आपके दिल में लगाना है, तो हमेशा प्रभु को हम लेकर जाना है। ये नहीं बाकी रूप से एक दिन के लिए हो गया, लेकिन हमेशा के लिए हम प्रभु को हमारे दिल में धारण करना है, दिल में रखते हुए हम आगे बढ़ना है। इसको कहते हैं प्रभु को अनुसरण करना। प्रभु ने बहुत बार अपने शिष्यों को समझाए थे कि अगर मुझे अनुसरण करना चाहते हो, अपने आप को आत्मत्याग करो, अपने आप को आत्मत्याग करो, अपना क्रूस उठाओ। क्रूस उठाने के लिए ये राख बुधवार हम सबको आमंत्रित करता है कि इस 40 साल समय में इस राख को हमारे माथे में लगा के हम प्रभु यीशु के साक्ष्य बनते हैं कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोग क्यों इतना क्रोध में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं। बड़े बड़े लोगों का जीवन में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ही बहुत बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन उनके लिए मन शांति नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि फादर जी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन दिल को सुकून नहीं है। जो परिवार में शांति है, शांति नहीं है। जो जिंदगी में जो मन शांति है, ये है नहीं है। इसलिए हम प्रभु के पास आने के लिए कोशिश करना है। प्रभु ने बहुत बार बहुत लोगों को बोला मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, जो प्यास है मेरे पास आओ, इस संजीव जन को पीने के लिए कोशिश करो। जो भूखे हैं मेरे पास आओ, मैं जीवन का रोटी मैं हूं। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन आजकल लोग कहां कहां नहीं जाते हैं, बहुत बाहर बहुत जगह जाते हैं, लेकिन प्रभु के पास आने के लिए उनके पास समय नहीं है। प्रभु को वचन हम सबको याद दिला रहे हैं क्रिस में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस राख बुधवार का दिन प्रभु के वचन हम सबको वापस बुला रहे हैं कि हम प्रभु के पास लौटना है, प्रभु के साथ जुड़े रहना है। राख बुधवार ना सिर्फ पश्चाताप करने का, क्रूस को उठाने का, क्रूस की ओर केंद्रित करने का, कलवरी पर राह पर चलने का, और राख बुधवार हम सबको याद दिलाता है कि हम हमेशा एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे को प्यार करना है। हो सकता है आज का बहुत परिवार में हम देखते हैं कि परिवार टूटे पड़े हैं, बच्चे और माँ बाप के बीच में रिश्ता टूट गया है, पति पत्नी के बीच में रिश्ता टूट गए हैं, और हमारे पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा, ऑफिस में हो सकता है आप बहुत आपके ऊपर किसी ने निंदा किया होगा, मनमुहावट और ना क्षमा करने का। लेकिन राख बुधवार से हम अपने आप को विनम्र बनना है, विनीत बनना है, प्रभु जैसे एक शुद्ध दिल से एक दूसरे को क्षमा करने के लिए कोशिश करना है, एक दूसरे को प्यार करने के लिए कोशिश करना है। तभी इस राख बुधवार हमारे जीवन में एक आशीष प्रदान करेगा। एक बार मैंने एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट देखा था जिसमें लिखा हुआ है, जब मैं राख लगाता हूँ ये मुझे याद दिलाता है मैं मनुष्य हूँ, जब क्रूस का चिन्ह को देखता हूँ मेरे लिए मेरा परमेश्वर है। यही अच्छी बात है, जब आप राख लगाते हो अपने माथे पर, फादर जी ये क्रूस का चिन्ह लगाते हैं राख से, आपको याद दिलाना होना चाहिए कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक पापी हूँ, लेकिन मेरे लिए एक मुक्तिदाता भी है। यही उम्मीद हम सबको मिलता है आज का दिन से अच्छा जीवन बिताने के लिए। बहुत बहुत संत लोग भी अपने जीवन में गिर गए थे। उदाहरण के लिए संत अगस्तिन बहुत पाप में गिर पड़ा था, बहुत प्रकार के संसार की चीजों में वासना में रहता था, व्यभिचार उन्होंने पाप किया और बहुत सारे पाप में गिर पड़ा था, लेकिन प्रभु के वचन सुनकर वापस लौटा, तभी उनका जीवन में आशीष आने लगा। और आज माता कलीसिया संत अगस्तिन को डॉक्टर ऑफ द चर्च, एक अच्छा थियोलॉजियन के रूप में मनाते हैं, उनको आदर प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि एक पापी व्यक्ति पाप को छोड़कर प्रभु की ओर लौटा था, इसलिए वो महान व्यक्ति बन गया। ये मत सोचना कि मैं बहुत पाप कर लिया, पाप में बहुत गिर पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेंगे, प्रभु मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं प्रभु के पास नहीं लौट सकती हूँ या लौट सकता हूँ। बहुत लोग अपने जीवन में निराश हो जाते हैं और अपना जीवन में गिर पड़ते हैं।
ऊपर उठने के लिए और उठ के प्रभु के पास आने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। शायद राख बुधवार उन लोगों के लिए हैं कि जो अपने पाप में मर गए थे, उठ के प्रभु की मार्ग में चलने के लिए कोशिश करना है, प्रभु से एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए कोशिश करना है। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों और बच्चों, बहुत लोग प्रभु के पास आए थे और प्रभु से आशीर्वाद पाए थे। आप देख लीजिए कि व्यभिचार में पकड़े गए स्त्री प्रभु के पास लोग लेकर आते हैं, उनको पत्थरों से मारने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उनको निंदा नहीं करता है। प्रभु यीशु उस स्त्री से कहते हैं, क्या किसी ने आपको दंड दिया? वो कहते हैं, नहीं प्रभु, किसी ने भी मुझे दंड नहीं दिया। और प्रभु कहते हैं कि मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ ऐसे पाप दोबारा मत करना, जाओ ऐसे पाप दोबारा मत करना। राख बुधवार का अर्थ यही है कि पाप को छोड़कर प्रभु में वापस आने के लिए ये राख बुधवार हमें याद दिलाता है। क्रिस में प्यारे मित्रों, हम सभी जानते हैं हम मनुष्य हैं, हम पाप करते हैं और एक दूसरों को निंदा करते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, गलत करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, जो पवित्र हैं, जो विद्यमान है, जो अंतर्यामी है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हमारे साथ है। जब हम प्रभु से जुड़े रहेंगे, प्रभु का गुण हम में आ जाता है। किसी ने बताया था कि जब हम पाप करते हैं हम मनुष्य हैं, जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं हम ईश्वर बन सकते हैं। इसलिए अच्छे कार्य करने में लगे रहे हैं। राख बुधवार से हम इस 40 काल समय में आगे बढ़ेंगे और इस राख बुधवार हमको याद दिलाता है कि अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छे कर्मों के द्वारा हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं और इस काल को एक सुंदरमय काल बना सकते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद का काल बना सकते हैं। क्रिस में मेरे मित्रों और बच्चों, हम सब के लिए प्रभु को वचन याद दिलाता है। जैसे मैंने आपके लिए एक वचन पढ़ा था स्तोत्र ग्रंथ से, अध्याय 51, दाऊद पश्चाताप करता है, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तू पश्चाताप दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु पश्चाताप और दीनहीन हृदय को कभी तिरस्कार नहीं करता है। और इसी वचन में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध क्षमा कर। बहुत अच्छा शब्द दाऊद एक अच्छा प्रार्थना कर, प्रभु तू दयालु है। और इसके बाद दाऊद के अंदर प्रभु का आशीर्वाद आता है कि दाऊद बोलते, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुमसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। एक बहुत सुंदर वचन है, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। कितना सुंदर वचन है। जब हम पाप करते हैं, प्रभु की उपस्थिति से हम दूर हो जाते हैं, प्रभु के सानिध्य से हम दूर हो जाते हैं। जब हम प्रभु करीब आएंगे, प्रभु का गुण हम में आ जाते हैं। और ये भी दाऊद कहते हैं, मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। यही दाऊद अभी पश्चाताप करता है और आगे हम पढ़ते हैं दाऊद का जीवन में प्रभु का आशीष आ जाता है। उसी राख से उठकर प्रभु के पास लौटता है और प्रभु उनको आनंद शक्ति प्रदान करता है। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु मेरा हमारा रक्षक है, हमारा ज्योति है और हमारा मार्ग है, हमें किसी बात के डर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। स्तोत्र गीत अध्याय 23 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। मुझे एक गाना याद आ रहा है, आपके लिए 2 लाइन में गाऊंगा। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किसी से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किसी से डरूं। यीशु मेरे ज्योति,
मेरा सहायक, तब मैं किसी से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसी के बैठ में, तब मैं किसी से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसी की बैठ में, तब मैं किसी से डरूं, तब मैं किसी से डरूं। क्रिस में मेरे प्यारे मित्रों और बंधुओं, जब प्रभु हमारा रक्षक है, हमारे साथ है, हम किसी से डरने के लिए और किसी से डरने की बात ही नहीं है। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों को सुरक्षित रखता है, रक्षा करता है, ख्याल रखता है अपने भेड़ों को, अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए भी तैयार हो जाता है, वैसे ईश्वर, वैसे मसीहा हमारे बीच में है, हमारे साथ है। उसी को तरसने के लिए, उसी को पाने के लिए हमारा दिल तरसना चाहिए, उसी को अनुभव करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए। शायद इस राख बुधवार हम सबको अपने आप को तैयार करने के लिए आमंत्रित करता है कि हम पूर्ण रूप से तैयार करें। बहुत लोग पूछते हैं, फादर जी राख बुधवार का दिन हमें क्या करना चाहिए? आपको 2-3 चीजें करना चाहिए। पहला, अपना आप को तैयार करना है। दूसरा, उपवास के साथ तैयार करना है। तीसरा, प्रार्थना के साथ तैयार करना है। और चौथा चीज है, और क्षमा पाते हुए, क्षमा चाहते हुए, पाप स्वीकार करते हुए हम अपने आप को तैयार करना है। और एक चीज याद रखना कि उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 3 में आपने सुना कि तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे, और तुम राख हो और राख बन जाओगे। लेकिन हम सबको उम्मीद है कि प्रभु जिस मिट्टी से हमको बनाया, वही प्रभु ने हमारे अंदर उनका श्वास फूंक कर एक नया जीवन दिया। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, हम सभी प्रभु के प्रतिरूप बनाए गए हैं। प्रभु का प्रतिरूप मुझ में है, आप में भी है। इसी प्रतिरूप को हम बनाए रख के आगे बढ़ते जाए, पवित्र प्रजा बनने के लिए कोशिश करेंगे। राख बुधवार से हम 40 काल समय में प्रवेश कर रहे हैं, और इस काल हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक आशीर्वाद का समय हो, ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु की प्रजा बन के आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के एक अच्छा साक्ष्य हम दे सकेंगे। कलीसिया हमसे मांगती हैं कि आप पश्चाताप करो, पाप स्वीकार करो, उपवास करते हो, प्रार्थना करो राख बुधवार का दिन। और इसी राख बुधवार हमेशा हमारे जीवन में हमें याद होना चाहिए कि हर एक दिन मैं मिट्टी हूँ, मिट्टी में मिल जाऊंगा। और प्रभु का वचन कहता है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। क्यों विश्वास करना? क्योंकि प्रभु का राज निकट है, प्रभु का राज निकट है। क्रिस में प्यारे मित्रों, हम सभी जानते हैं जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये बहुत पाप का दुनिया है। समाज में आप देख रहे हैं क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या जो सामाजिक समस्या हैं या पारिवारिक समस्या हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आदमी गिर पड़ा है। संत पापा फ्रांसिस कहते थे, वी आर लिविंग इन ए कल्चर ऑफ डेथ। एक ऐसे कल्चर में, ऐसे दुनिया में हम रह रहे हैं, हर प्रकार की मृत्यु को हम देख पा रहे हैं। और दूसरे शब्दों में यूज एंड थ्रो कल्चर कहते हैं, इस्तेमाल करो और फेंक दो। ऐसे दुनिया में हम रह रहे हैं कि इसलिए शायद वचन हमको आश्वासन दिला रहे हैं, राख बुधवार से हम अपने आप को तैयार करेंगे इस पवित्र काल में पवित्र बनने के लिए, प्रभु करीब आने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, कोशिश करते रहें। ये सब की कोशिश होगा कि जैसे योएल ने अपने प्रजा को तैयार किया, दाऊद ने अपने आप को तैयार किया, जैसे योना ने अपने आप को तैयार किया, निनिवे के प्रजा को उन्होंने प्रेरणा दिया। प्रभु वचन हम सबको ही प्रेरणा दे रहे हैं कि पश्चाताप करते हुए, राख हमारे ऊपर डालते हुए, शोक मनाते हुए हम प्रभु की इस 40 काल में आगे बढ़ेंगे। ये पश्चाताप करना, ये राख डालना एक ऐसा सादृश्य है प्रभु से जुड़े रहने के लिए। एक दिन हम प्रभु के सामने आमने सामने हो जाएंगे, प्रभु से जुड़े रहेंगे, प्रभु को देखेंगे। वही हम बोलते हैं स्वर्ग है, जहाँ हम प्रभु को आमने सामने देख पाएंगे, प्रभु के साथ रह पाएंगे। इस राख बुधवार हमारे जीवन में
आपके जीवन में, मेरा जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में आशीष लाएं और प्रभु की जो आने वाले पवित्र हफ्ता है भाग लेने के लिए हम सबको मदद करें, प्रभु का अनुभव करने के लिए। और साथ ही साथ इस रात बुधवार से हम प्रभु इस 40 काल में प्रभु के साथ उनका दुख भोग, उनकी साथ रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए मदद करें। हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमको सहायता करें, माँ मरियम हम सबके आड़ रक्षा करते रहें, सारे संतगण और सभी देवदूतगण हमको साथ दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।